करता हूँ। ओके, सो दिस स्क्रीन विल बी SAP इजी एक्सेस। और इस स्क्रीन पे एंड यूजर जो है वो वर्क करते हैं, है ना। एंड यूजर बोले तो बिजनेस यूजर, उनको कोई सेल्स ऑर्डर बनाना हो, डिलीवरी बनाना हो, बिलिंग बनानी हो, वो सब सब इस स्क्रीन पे करते हैं वर्क। अगर वो S/4HANA होता है तो उस केस में क्या होता है कि एक जो है लिंक खुला हुआ रहता है और उस लिंक से वो लॉगिन करते हैं। ठीक है, उस जैसे ऐसे है, ये एक लिंक होगा ऐसे करके S/4HANA का। ठीक है, और वो इस लिंक से ओपन करेंगे और यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह सब डालेंगे और लिंक चल नहीं रहा है ये, राइट। और जब वो लॉगिन करके जब वो ऐप में जाएंगे तो वो स्क्रीन जो है बिल्कुल ऐसा ही खुलेगा जैसे अगर मैं सेल्स ऑर्डर बनाने जाता हूँ BA01, तो ये बिल्कुल ऐसा ही स्क्रीन वहां पे भी खुलेगा। ठीक है, मतलब रिलेट कर दिया गया है, सिर्फ प्लेटफॉर्म दूसरा है। ठीक है, जब मौका मिलेगा मैं S/4HANA पे बता दूंगा तो यू विल थिंक कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए मुझे मैं ज्यादा फोकस्ड कर रहा हूँ ECC पे, ताकि आप, अगर बेस आपका मजबूत है तो आपको अगर इसके ऊपर टॉप अप में कॉस्मेटिक चेंजेस है तो यू विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन आप सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज को ही सिर्फ देखोगे और उस पर काम करोगे तो इसका बेस की आपको नॉलेज नहीं रहेगा और फिर वहां पे आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि SAP ने जो S/4HANA बनाया है उसके लिए प्री रिक्विजिट्स है कि आपको ECC आना चाहिए। SAP ECC, ये है ECC। ओके, इसको बोलते हैं इंटरप्राइजेस कोर कंपोनेंट। ओके, और इसी के ऊपर टॉप ऑफ दी कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस है। वो कॉस्मेटिक चेंजेस को S/4HANA दिया है, जो थोड़ा फास्ट है, वेब में चलता है, ऐप में चलता है, मोबाइल में चलता है। तो इसकी वजह से वो एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना हुआ है, पर करना वही है, स्क्रीन भी दिखेगा वही। जरा सोचो, अगर स्क्रीन वैसा ना दिखाकर बिल्कुल अलग दिखाएगा तो जो लोग 35 साल 40 साल से जो वर्क कर रहे हैं एक ही काम को, विल दे एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ द चेंजेस इमीडिएटली? नहीं, वो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए हमें कुछ लुक एंड फील इस तरीके से SAP ने बनाया है कि लोग जो इतनी दिनों से वर्क कर रहे हैं उनको वैसा ही लुक एंड फील महसूस हो, तभी वो एक्सेप्ट हुआ भी है S/4HANA। अदरवाइज नो बडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट थिंग्स। राइट, तो हम लोग एक्सेल बनाते हैं। ठीक है, और एक्सेल बना के स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि SAP ECC में क्या क्या होता है। ठीक है, तो SAP ECC में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। SAP MM, SAP MM, SAP SD। ठीक है, SAP SD। आर यू देयर? कैन यू हियर मी? Yes, yes, I can hear you. फिनेंस, SAP HR। ठीक है, बहुत सारी चीज होते हैं। SAP PP, PM, QA, PM। PM is plant maintenance, SAP QM,
और सारे मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है। और हर एक मॉड्यूल, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या है, एक तरीके से किसी ना किसी तरीके से इंटीग्रेटेड है। राइट। और इसी के बीच में जब टेक्निकल आता है तो ये एसएपी अबैप आ जाता है। ये टेक्निकल है। अगर कुछ भी चीजें हमें इससे, इसमें कुछ इनहेंसमेंट करने की जरूरत पड़ती है, देन वी आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम द टेक्निकल गाइड्स हु इज राइटिंग सम काइंड ऑफ कोड्स। और वो कोड को वो बिल्ड करते हैं और उनके लिए डेवलप करते हैं या फिक्स करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन फंक्शनली इतने होते हैं। और भी होते हैं बहुत सारे, पीआईपीओ इंटीग्रेशन बहुत सारे हैं। ठीक है। बट नॉर्मली ये ध्यान में रखते हुए हम लोग बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो एसएपी अबैप होता है जो टेक्निकली होते हैं, जो कि अबैप में कोडिंग वगैरह होते हैं। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको वो सब सारी चीजें। अब एसएपी एमएम को बोलते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। इसमें एक्चुअली क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोक्योर टू पे। क्या बोलते हैं? प्रोक्योर टू पे। एसएपी में बोलते हैं हम लोग ऑर्डर टू कैश। ओके। ये प्रोसेस जो होता है, प्रोक्योर टू पे मतलब क्या हुआ, प्रोक्योर करेंगे तो यहाँ पर वेंडर आ जाएगा, और उस वेंडर से हम लोग मटेरियल खरीदेंगे, फिर इन्वर्ट करेंगे, इन्वेंट्री अप होगा। ये सब सारी चीजें, एक्टिविटीज प्रोक्योर टू पे एमएम का पार्ट होता है। ओके। एसडी में क्या होता है? एसडी को बोलते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें हम लोग ऑर्डर टू कैश बोलते हैं। मतलब ये कि हम लोग कस्टमर के लिए काम करते हैं, और जो वो ऑर्डर हम लोगों को प्लेस करते हैं और उसके एवज में हम लोग कैश कलेक्ट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है ओ टू सी या ऑर्डर टू कैश। गॉट इट? इसको पी टू पी बोलते हैं। पी टू पी, ये ऑर्डर टू कैश। ठीक है। उसी तरीके से फिनेंस भी होता है। फिनेंस में पी एफ आई सी ओ भी बोलते हैं। मतलब फिनेंस और कंट्रोलिंग, ये दोनों चीजें होती हैं। मतलब ये कि अगर फिनेंशियली, फिनेंशियली जो है फिनेंस से रिलेटेड होते हैं। इसमें पैसों का लेन देन, कितना जीवन में कितना हिट किया, क्या हुआ, इज ऑल थिंग्स कम्स अंडर द फिनेंस। ओके। एचआर में ह्यूमन रिसोर्सेस। राइट। पीपी, प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग। ओके। और पीएम, प्लांट मेंटेनेंस। ओके। क्यूएम, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके। तो ये सब मेनली डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, और इन सभी मॉड्यूल के अपने अपने एक्सपर्टाइज होते हैं। अब हमारी एक्सपर्टाइज किस में होगी? तो हमारी एक्सपर्टाइज एसटी में होने वाली है। ठीक है ना? हमारी एक्सपर्टाइज एसटी में होने वाली है, ऑर्डर टू कैश में। अब सवाल ये होता है कि सर ऑर्डर टू कैश ऐसा क्यों नाम है, क्या प्रोसेस होता है ऑर्डर टू सी में? तो इसको चलो डिटेल्स में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। ओ टू सी। ओके। ओ टू सी में सबसे पहले हमारा ऑर्डर बनता है। ठीक है। अब ये ऑर्डर बनता है, इसको हम लोग सेल्स ऑर्डर भी बोल सकते हैं या सिंपली ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है। सेल्स ऑर्डर जब बन जाता है तो इसके बाद हम लोग की स्टार्टिंग होती है सेल्स ऑर्डर के बाद डिलीवरी प्रोसेस। ओके। और डिलीवरी जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस एक्चुअली में कह सकते हो कि लॉजिस्टिक्स प्रोसेस है। ठीक है।
डिलीवरी जब प्रोसेस होता है तो डिलीवरी प्रोसेस में मटेरियल को डिलीवर करना होता है, राइट। तो डिलीवरी प्रोसेस में के लिए जब डिलीवरी स्टार्ट होता है तो इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो एक्टिविटीज करनी पड़ती है। और वो एक्टिविटीज क्या होगा? तो पीकिंग। ओके। पीकिंग के बाद पैकिंग। ओके। इसके बाद फिर पोस्ट गुड इश्यूज। समझ रहे हो आप? हेलो? आर Yes यू sir, ऑन? yes sir. हाँ हाँ। ना ना, कुछ तो बोलो बीच में, तो लगे कि आप तो Okay कहीं sir, कट म्यूट गए। करा था, मेरे को लगा आपको डिस्टर्ब नहीं नहीं हो नहीं गया. नहीं, इट्स फाइन, इट्स फाइन। डोंट Okay म्यूट sir. ऑन माय सेशन, ओके। ठीक है। ठीक तो ठीक. सेल्स ऑर्डर के बाद डिलीवरी प्रोसेस होता है, और उसके बाद पिकिंग प्रोसेस होता है, पैकिंग होता है सर, पोस्ट गुड इश्यूज होता है। हम्म. मतलब यहां से लेकर यहां तक, राइट, यहां से लेकर यहां तक ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस एक्चुअली कहलाता है लॉजिस्टिक्स प्रोसेस। ओके। लॉजिस्टिक्स प्रोसेस। और ये लॉजिस्टिक प्रोसेस के लिए ना अलग टीम भी होती है। ओके। अलग टीम भी होती है। ठीक है। यहाँ सेल्स ऑर्डर में सेल्स कोऑर्डिनेटर होते हैं, सेल्स कोऑर्डिनेटर या सेल्स प्रोसेस सेल्स ऑपरेटर। ओके। तो ऐसे ये प्रोसेस हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। यानी कि लॉजिस्टिक प्रोसेस स्टार्ट होता है तो यहाँ पे डिलीवरी होगी, पिकिंग होगी, पैकिंग होगी, पोस्ट गुड इश्यूज होगा। और पोस्ट गुड इश्यूज होने के बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस बिलिंग। ओके। तो बिलिंग के लिए भी होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बिलिंग टीम। ठीक है। या बिलिंग टीम होती है। ओके। बिलिंग टीम करती है यहाँ पे काम। अब ये सब जो टीम जो होती है ना, वो अलग अलग हो सकते हैं, या किसी एक, अगर छोटा बिजनेस है तो ये सभी को एक ही पूरा एक्सेस दे दिया कि भाई दौड़ते रहो और ये सब काम करते रहो। लेकिन ज्यादातर सिनेरियोज में अलग अलग टीम होती है। तो सेल्स ऑर्डर बनाने वाला सेल्स ऑर्डर ही पूरा दिन भर बनाता है। लॉजिस्टिक्स वाला सारे दिन डिलीवरी ही बनाता है, उसकी पिकिंग पैकिंग करता है, गुड्स इशूज करता है। ठीक है। और बिलिंग वाला होल डे बिलिंग ही करता रहता है। ठीक है। बिलिंग करता है, या रिवर्स बिलिंग होता है, क्रेडिट मेमो, डेबिट मेमो, ये सब सारे बिलिंग वाले प्रोसेस करते हैं। गॉट इट? तो अलग अलग टीम होती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो टीम जो भी काम कर रही होती है उसके रिस्पेक्टिव में उसे उसी तरह का ऑथराइजेशन दिया जाता है। ठीक है। उसी तरह का ऑथराइजेशन दिया जाता है। मतलब कि अगर सेल्स ऑर्डर है तो हम लोग यहाँ जैसे BA01 से गए थे, BA01 से अभी तो ये एक्सपायर भी हो गया। ओके। तो ऑथराइजेशन यहाँ पे होते हैं, और उसी के बेस पर हम लोग अलग अलग, आपको बताऊंगा, मैं इसको डिटेल में अभी करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा ओवरव्यू आपको समझना जरूरी है। ठीक है। तो सेल्स ऑर्डर में क्या होता है? सेल्स ऑर्डर में होता है कि सेल्स ऑर्डर में सेल्स आपका कैप्चर होता है, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन डाले जाते हैं, जैसे कस्टमर कौन है जो भाई ये ऑर्डर प्लेस कर रहा है, वो कस्टमर कौन से मटेरियल का ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ये कस्टमर को ये मटेरियल कहाँ पे पहुंचाना है। ठीक है। उस पहुंचाने के दौरान बहुत सारी डिटेल्स हैं, इंश्योरेंस, फ्रेट, पैकेजिंग, ये सब क्या क्या चीजें लगेगा जो वो देगा। मतलब प्राइसिंग का प्रॉपर चीज यहाँ पे कैप्चर होगा। ठीक है। कितना टैक्स देगा, ये सब सारी चीजें यहाँ पे कैप्चर होता है। ओके। जब ये सेल्स ऑर्डर पंच हो जाता है तो डिलीवरी के लिए जाता है। मैं उन सिनेरियो की बात कर रहा हूँ
जो आइटम टेंजिबल होता है, दो तरह के हो सकते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है। टेंजिबल मतलब वो जो मटेरियल डिस्पैच करके, डिलीवरी करके, ये सब सारी चीजें किए जाते हैं, तो वो टेंजिबल कहलाता है। ओके। और इनटेंजिबल, जिसमें डिलीवरी की जरूरत नहीं पड़ती है, बस जैसे सर्विस आइटम हो गया, तो उसके लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती डिलीवरी का। लेकिन मैं टेंजिबल का जेनरिक जो होता है सिनेरियोस, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। जब डिलीवरी होता है तो भाई ये मटेरियल कहीं ना कहीं है, तभी तो वहीं से डिलीवरी होगा। तो कहाँ पर है ये मटेरियल? तो प्लांट के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? प्लांट के अंदर। ठीक है। प्लांट के अंदर जो हम लोग ये मटेरियल होता है, हम लोग उसको कहते हैं डिलीवरिंग प्लांट। क्या कहते हैं? डिलीवरिंग डिलीवरी प्लांट। प्लान। डिलीवरिंग प्लांट इसलिए बोलते हैं, अभी 10 मिनट में ये 40 मिनट्स का लिमिटेड होता है, वी विल ज्वाइन अगेन। ओके। ओके। ऑन सेम ब्रिज इफ वी डिस्कनेक्टेड। तो डिलीवरिंग प्लांट मतलब वहां जहां पर मटेरियल रखा हुआ है और वहां से वो कस्टमर को जाएगा, तो डिलीवरी स्टार्ट होगा। डिलीवरी जब स्टार्ट होता है तो उस डिलीवरी से मटेरियल उठता है, उसकी पिकिंग होती है, कहीं रखा हुआ होगा, उसकी पैकिंग होगी, उसको पैक किया जाएगा, और उसके बाद वो डिस्पैच होगा, मतलब गुड इशूज हो जाएगा। गुड इशूज हो जाएगा, ये सब सारी एक्टिविटीज जो होती है वो प्लांट के अंदर, जहां से शिपिंग लेना देना होता है, जहां से मटेरियल डिस्पैच और रिसीविंग होता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं शिपिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? शिपिंग शिपिंग पॉइंट। पॉइंट। शिपिंग पॉइंट। ठीक है। प्लांट तो ठीक है, बट उसके अंदर एक ऑफिस होता है ना, जहाँ से शिपिंग हो रहा है, कितना मटेरियल आ रहा है, क्या आ रहा है, तो एक ऑफिस होता है ना टाइप का, जहाँ से मटेरियल डिस्पैच होता है, ट्रक पे लादे जाते हैं, तो वो पॉइंट कहलाता है शिपिंग पॉइंट। और एक प्लांट के अंदर कई सारे शिपिंग पॉइंट भी हो सकते हैं, और एक ही शिपिंग पॉइंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कितना बड़ा है और कितना ये है। ठीक है। तो मान लो सपोज एक प्लांट ऐसा है, जैसे सैंड बॉडी एक कंपनी है, उसका एक प्लांट है मान लो भिवांडी में, या भिवंडी में। ओके। अब वो शिपिंग एक बड़ा सा प्लांट है, उसके अंदर सैंड कोविल का टाइल्स भी बनता है, सैंड कोविल का ग्लास भी बनता है। लेकिन टाइल्स जहां रखा रहेगा वहां पे जरूरी नहीं है कि ग्लास भी होगा, वो कोई और अलग से बना हुआ होगा पॉइंट, है ना। एक अलग से बना हुआ होगा स्टोरेज टाइप टाइप का, है ना, कंटेनर जो बना हुआ रहता है ना, बड़ा बड़ा टीन के शेड में बना हुआ रहता है ना। तो वो प्लांट के अंदर टाइल्स जहाँ रख रहा हो, तो वहां पे जरूरी नहीं कि वो वहां पे अ, कांच भी रखा हुआ हो। तो वो पॉइंट अलग हो सकता है, कांच का शिपिंग पॉइंट अलग हो सकता है, मार्बल का शिपिंग पॉइंट अलग हो सकता है। तो शिपिंग पॉइंट कई हो सकते हैं प्लांट के अंदर। पूरा एक प्रीमाइसिस जो है वो प्लांट है, लेकिन उसका वेयर हाउस एक तरीके के अलग अलग है, जहाँ पे एक एक शिपिंग पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि एक से डीलिंग होता है मार्बल का, दूसरे से डीलिंग होता है ग्लास का। तो हो सकते हैं दो तीन चार पांच, डिपेंड अपॉन द प्लांट का स्ट्रक्चर वे और कितना है वो, उसके बेस पे। तो शिपिंग पॉइंट से हमारा मटेरियल डिस्पैच होता है। इसके पहले जब शिपिंग पॉइंट होता है तो पिकिंग हो जाती है, पैकिंग हो जाती है, उसका पोस्ट गुड इश्यूज हो जाता है और बिलिंग होती है। डिलीवरी से ही एक स्ट्रीम, यूं कह लो कि एक स्ट्रीम बट जाता है, बट सकता है। ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं वेयर हाउस मैनेजमेंट। ओके। वेयर हाउस मैनेजमेंट इस डिलीवरी से ऊपर एक स्ट्रीम बट सकता है, वेयर हाउस मैनेजमेंट। वो वेयर हाउस मैनेजमेंट और सीधा मैनेजमेंट में थोड़ा फर्क है। किस एस्पेक्ट में फर्क होता है ये समझना है आप। तो कभी क्या होता है कि हम लोग जो मटेरियल रखते हैं
वो प्लांट का एक जगह में हम लोग उसको जाकर डाल दिया है, उसका ना तो कोई मेंशन किए हैं कि भाई ये बीन कौन सा है, किस रैक के अंदर, किस आइल्स के अंदर, किस रैक के अंदर, वो बीन का नंबर क्या है, ऐसा कुछ नहीं रखते हैं हम लोग, जस्ट वहां पे जाके प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है लीन वेयर हाउस। लेकिन अगर हम वेयर हाउस प्रॉपरली मैनेज किए हुए हैं कि मेरा मटेरियल जो है वो इस रैक के अंदर, इस आइल, इस कतार के अंदर, इस रैक के पास जाकर, इस रो में, थर्ड फ्लोर, थर्ड वाले रैक में, थर्ड वाले रैक के अंदर पांचवें वाले जगह पे डब्बे में रखा हुआ है। तो एक प्रॉपर बीन एलोकेट जहां पर मेंटेन करेंगे हम अपने मटेरियल को, वहां पर वेयर हाउस मैनेजमेंट आता है पिक्चर में। ठीक है, और ये सिर्फ वेयर हाउस मैनेजमेंट जो पिक्चर में आता है वो सिर्फ किसके लिए आता है, तो ये वेयर हाउस पिकिंग और पैकिंग एक्टिविटीज के लिए। समझ में आ रहा है, वेयर हाउस का यहाँ पिकिंग और पैकिंग एक्टिविटीज के लिए आता है। ठीक है, और उसके बाद फिर वही प्रोसेस होगा, पोस्ट गुड इश्यूज। जब पोस्ट गुड इश्यूज, तो अब डिपेंड कर गया कि हमारा क्या लगा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, अगर वेयर हाउस लगा हुआ है तो उसका सर, प्रॉपर। हाँ, अगर मतलब जो अपना मटेरियल है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो वेयर हाउस मैनेजमेंट में आएगा, नहीं तो वो नॉर्मल पिकिंग और पैकिंग वाले प्रोसीजर में आ जाएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और वेयर हाउस मैनेज ठीक। है, इसका मतलब ये कि हम उस मटेरियल को प्रॉपर एक बीन के अंदर डाल रहे हैं, और उसी बीन से निकलेगा और जब भी आएगा उसी बीन में रहेगा, मतलब एक प्रॉपर बीन में रखा हुआ है। बीन का नंबर भी होता है, मालूम है? बिन मतलब सर? बीन मतलब वो जगह यार, रैक। अच्छा अच्छा, मेरे को समझ में लगा आया? एसएपी में कुछ होगा। नहीं नहीं ठीक नहीं, है सर, ओके। ठीक है। आप मान लो, सपोज एक ठीक। एग्जांपल लो, ठीक है। आप वार्डरोब यूज करते हो, राइट? आपने शर्ट लिया, हम्म शर्ट कहीं डाल दिया उस वार्डरोब के अंदर, हम्म राइट? तो वो एक हम्म तरीके से आपने बीन मेंटेन नहीं किया। लेकिन अगर वेयर हाउस के तौर पे अगर आप मेंटेन करोगे, तो आपने वार्डरोब में एक अलग सांचा बना रखा है जहां पर आप सिर्फ शर्ट्स को रखते हो, एक अलग सांचा बना रखा है जहाँ पे सिर्फ आप अपने ट्राउजर्स पैंट्स रखते हो। तो उस सांचे का जो नाम है वो प्रॉपर आपने रखा हुआ है कि इस में लेफ्ट साइड का अपर में चौथे में आपने एक बीन बनाया हुआ, उसका नंबरिंग है, और उस नंबरिंग में आपको ट्राउजर ही रखना है। तो ओके ऐसा सर, जब, करेक्ट। ठीक है, तो ऐसा अगर आपने मैनेज किया हुआ है तो दैट विल कम्स अंडर द वेयर हाउस मैनेजमेंट। वेयर वेयर हाउस मैनेजमेंट, ओके। ओके, तो ओके सर। वेयर हाउस मैनेज्ड अगर होता है तो उसमें ऐसे मैनेज होता है। जब वेयर हाउस मैनेज हो जाता है तो ये सिर्फ होता है पिकिंग पैकिंग के लिए, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत, जब जाइंट रहता है वेयर हाउस, ये आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ऐसे भी बड़े बड़े होते हैं। तो वहां पे क्या करता है लोग, पिकर जो है वो फॉक लिफ्ट लेके जाता है। फॉक लिफ्ट देखे हो? वो फॉक ऊपर फॉक नीचे जो क्रेन टाइप। यस, जो हाँ हाँ सर, नीचे देखे ऐसे देखे। उठाता है ना, वो नीचे से ऐसे लगाता है हाँ और फिर हाँ उठा हाँ देता हाँ है, फॉक लिफ्ट। मूवी वूवी में भी देखे हाँ होगे हाँ या बहुत सारे। हाँ, मूवी में वो स्टोर में वगैरह में देखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं यस सर। फोक लिफ्ट। ठीक है, तो वो क्या करता है, कौन जाता है वहां, पीकर जाता है। हम्म। पीकर जाता है, वो सामान वहां से उठाता है, एक प्रॉपर रैक से उतारता है। तो वो पिकिंग करता है बेसिकली। ओके, उसके बाद फिर उसका पैकिंग वुकिंग करके, और वहीं पर जो गोडाउन है वहीं पर एक ट्रक लगा हुआ रहेगा, उसमें ट्रक में लोड करेगा या अनलोड करेगा। अनलोड तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग डिस्पैचिंग वाला काम करते हैं। अनलोडिंग वाला काम जो होता है वो गुड रिसीविंग वाला काम होता है, जो वेंडर वुंडर से आता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हम लोग पिकिंग पैकिंग वाला जो एसडी का पार्ट है वो हम लोग करते हैं। और और जब वो माल लोड हो गया ट्रक में, ठीक है, और लोड हो गया ट्रक में और गेट से बाहर निकल रहा है, तब हम लोग उसका पोस्ट गुड इश्यूज करते हैं। मतलब ये कि इन्वेंट्री से ये माल निकल चुका। समझ में आई बात? ये यस सर। माल इन्वेंट्री से निकल चुका। अब जरा सोचो कि जब माल निकल चुका तो इस एक्टिविटीज में क्या क्या चेंजेस हो सकता है। तो इस एक्टिविटीज में देखो, इन्वेंट्री के अंदर जो क्वांटिटी वो अपडेट होगा,
होगा ना अपडेट। हाँ हाँ, ठीक, करेक्ट। और वेयर हाउस के अंदर जितने का माल है वो भी अपडेट होगा। मान लो 10 लाख का था, हम्म 50,000 का निकल गया, तो अब 9.5 लाख का ही बचा हुआ है माल वेयर हाउस में। तो हम्म क्वांटिटी हम्म अपडेट होगा, उसकी वैल्यू अपडेट होगी। इसका मतलब फाइनेंस का हिट होगा यहाँ पे, कहीं पे फाइनेंशियली हम्म हिट होगा ना। तो यहाँ पे ये चीज होते हैं। जब पोस्ट गुड इश्यूज हो गया, मतलब ट्रक हमारे प्लांट के गेट से बाहर निकल गया, ठीक है। लेकिन बाहर निकलनेगा तो ऐसे नहीं निकलेगा, उसको तो बिल्टी वगैरह चाहिए होगा, उसको इनवॉइस चाहिए होगा, कस्टमर का इनवॉइस। तो उसी समय प्लांट के अंदर बिलिंग वाले से बोला, जाके बिलिंग का भी आप काम कर कराओ, बिलिंग वाले से कनेक्ट करके उससे बिलिंग लेता है, और बिलिंग लेकर ड्राइवर जो है माल को लेकर निकल पड़ता है। तो ये बिलिंग डिपार्टमेंट वाले सिर्फ बिलिंग बनाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये पोस्ट गुड इश्यूज वगैरह हो गया तो बिलिंग लेकर वो फिर निकल पड़ते हैं।